काव्या, चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या दिखाया गया। देखो, एपिसोड शुरू होता है तो ये लोग उसी घर में बैठे हुए हैं, उसी रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पे उस लेडी ने इन लोगों की हेल्प करी थी। और वहाँ पे दोनों साथ में बैठ के बातें बातें करते हैं। फिर दोनों को नींद आ जाती है, दोनों सोने चले जाते हैं, हालांकि अलग अलग सोते हैं। बाद में काव्या उठ के आ जाती है मिस्कट के पास और उसको डर लग रहा होता है क्योंकि उसको वो सारी बातें याद आती हैं पुरानी, तो इसलिए वो मिस्कट के पास आ जाती है। और मतलब वो एक आप तरीके से ये कह सकते हो कि रोमांटिक टाइप का माहौल बना हुआ था, गाने वाने चल रहे थे, अच्छा मस्त मज़ा आ रहा था देखने में। उसके बाद से काव्या सुन लेती है कि उसका हस्बैंड आया हुआ है और वो काव्या और मिस्कट को ढूंढ रहे हैं, काव्या और आदि को ढूंढ रहे हैं। तो ये दोनों उठते हैं और इनको लगता है कि ये लेडी मिली हुई है, लेकिन वो लेडी इतनी अच्छी होती है कि वो बताती भी नहीं है अपने हस्बैंड को कि भाई मेरा ये दोनों काव्या और वो लड़का यहीं पे हैं। तो इस तरीके से वो इन लोग को सेव करने की कोशिश करती है, लेकिन फाइनली वो देख ही लेते हैं। और जब वो ये सबको बता रही होती है कि भाई तुम लोग देखो, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति यहाँ से निकल चुका है और तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ क्योंकि गांव वाले तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ पे वो लेडी अपनी पूरी जर्नी बताती है कि कैसे नव्या ने उसकी प्रेगनेंसी के टाइम उसकी हेल्प की थी और उसके बच्चे को वो नहीं मार सकती। तो इस तरीके से नव्या को एक तरीके से क्लीन चिट मिल रही होती है इस शो में, और कि नव्या ने कुछ नहीं किया। और वो जो इंजेक्शन था वो इंजेक्शन भी ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर मेरे नसीब में मेरा बच्चा होता तो वो मेरा बच्चा मेरे पास होता, लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे कुछ हम कह नहीं सकते। लेकिन गांव वाले आ जाते हैं जब ये घर से बाहर निकल रहे होते, तो सारे गांव वाले मिलके फिर इन दोनों की पिटाई चालू कर देते हैं, मतलब आदि की। और लेकिन काव्या को फिर वो देखा नहीं जाता है कि भाई कैसे वो आदि की पिटाई कर रहे हैं और काव्या वहाँ पे खड़ी है। तो वो जाती है, संभालती है। आप सभी ने वो स्टंट और सब कुछ देखा ही होगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, इतने में उसका भाई आ जाता है आदि का, और वो फायर वगैरह करके भी सभी गांव वालों को भगा देता है और गांव वाले ऐसे करके भाग जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के गाँव वाले तो अभी फ़िलहाल के लिए हट गए हैं, लेकिन क्या पता आगे इन फ्यूचर वो फिर से आ सकते हैं काव्या पे अटैक करने के लिए, क्योंकि उनको अपना बदला लेना है। और इधर जो काव्या के का भाई है वो कहीं ना कहीं अपने फादर के डर से आदि को बार बार बचा रहा है हर सिचुएशन में, क्योंकि उसके फादर का कहना है भाई मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। और अब ऐसे में उसके भाई ने ये कह दिया है, ओमी भाई ने, हाँ ओमी ने ये कह दिया है कि मुझे तो लग रहा है कि काव्या और आदि के बीच में कुछ तो चल रहा है। लेकिन जो नेताजी हैं, वो नेताजी का कहने का ये है कि भाई वो आंदोलनकारी लड़की है, तो उसको अपने घर की बहू थोड़े बना सकते हैं हम, तो भाई उसको दूर रखो हमारे बेटे से। तो अब देखते हैं कि ये लोग कैसे दूर रह पाते हैं। वहीं काव्या को ये बात भी पता चल गई है, मतलब हमें मंडे को दिखाया जाएगा कि काव्या को ये बात भी पता चल गई है कि आदि को पता था कि उसके फादर ये ज़मीन खरीदने वाले हैं, उसके बावजूद भी आदि ने बताया नहीं काव्या को। और फिर काव्या अपना सामान वामान लेके और पहुंच जाती है हॉस्पिटल में खुद ही से सब कुछ करने के लिए। और इतने में वो आ जाते हैं, क्या नाम है इनका, शुभ। तो अब शुभ के आने से इक्वेशन कैसे चेंज होगी, क्या कुछ होगा एपिसोड में, ये सब बड़ा देखने वाला है कि शुभ क्या करने आया है। अब क्या शुभ को रियलाइजेशन हो गया है कि उसने जो किया था वो गलत किया था काव्या के साथ, क्या वो वापस उसकी लाइफ में आ रहा है या फिर सिर्फ वो हेल्प करने के लिए आया है। तो इस तरीके का रहा आज का कुछ एपिसोड। अच्छा एपिसोड था, मज़ा आया देख करके। हालांकि मैं थोड़ा सा आज का एपिसोड मैंने ऐसे देखा कि मैं देख रही थी, फिर मैं जा रही थी, फिर मैं देख रही थी, फिर तो ऐसा कुछ देखा मैंने, लेकिन फिर भी फाइनली देख लिया एपिसोड। चलिए अब आपकी बारी, आप लिखिएगा आपको क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब अब सीधा काव्या का रिव्यू करेंगे मंडे को, क्योंकि अभी तो कल सैटरडे संडे 2 दिन तो आएगा नहीं शो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।